भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की धड़कन दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पुस्तकों की लॉन्चिंग के लिए कार्यक्रम। ने कहा वो रखा गया। आपको बता दें, विश्व मोहन मिश्र द्वारा बाइजुराज और प्रोफेसर के.पी. सिंह द्वारा ए सक्सेंट पुस्तकों का विमोचन का एक कार्यक्रम बड़े शानदार तरीके से रखा गया। इस कार्यक्रम सबसे पहले तमाम विशिष्ट मेहमानों को मंच पर आमंत्रित किया गया। इसके बाद सबसे पहले जगत गुरु धर्माचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज जी का भव्य स्वागत किया गया और ये स्वागत प्रोफेसर के.पी. सिंह द्वारा किया गया। सभी का स्वागत प्रोफेसर के.पी. सिंह द्वारा ही किया गया और आप हम देख पा रहे हैं कि सबका एक एक करके प्रोफेसर के.पी. सिंह स्वागत कर रहे हैं और स्वागत की एक शानदार बेला के बाद के.पी. सिंह का भी स्वागत किया गया। इसके बाद आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों ने दोनों पुस्तकों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद विधिवत रूप से सबसे पहले बाइजुराज पुस्तक का विमोचन, उसके बाद प्रोफेसर के.पी. सिंह द्वारा लिखित एक सक्सेंट पुस्तक का भी जगत गुरु व अन्य विशिष्ट मेहमान द्वारा विमोचन किया गया। इसके बाद जगत गुरु धर्माचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज जी ने पुस्तक के बारे में जानकारी दी और कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव में प्रोफेसर के.पी. सिंह जी ने भी पुस्तक की विधिवत रूप से जानकारी दी। बाइजुराज के लेखक से हमने बातचीत की और उन्होंने अपने विचार साझा किए। आज से लगभग 400 वर्ष पहले बुंदेलखंड के जो राजा थे महाराजा छत्रसाल, उनके गुरु हुए महामती प्राणनाथ, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम तेज कुंवरी था और हम लोग उन्हें बहुत श्रद्धा से बाइजुराज कहते हैं। तो उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी धर्म और संप्रदायों में, और उस परिदृश्य में बाइजुराज का क्या जीवन रहा, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा, कैसा उनका स्ट्रगल रहा और सांप्रदायिक सांचे ढांचे में उनका क्या स्थान रहा, इसको लेकर के मैंने ये पुस्तक लिखी थी जिसका 3 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में उसका बहुत ही भव्य कार्यक्रम में उसका विमोचन हुआ, जिसमें हमारे महामती प्राणनाथ जी की पीठ पर आसीन संप्रदाय के प्रमुख धर्माचार्य जगत गुरु आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज चीफ गेस्ट के रूप में पधारे थे। उनके हाथों से ये बुक का लॉन्च हुई है। बहुत शानदार, और उसमें भी दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में होना, क्योंकि मैंने इसमें एकेडमिक अप्रोच को अपनाया है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से बाइजुराज के जीवन, संघर्ष और योगदान को देखा है। इसीलिए मेरा ये विचार था कि किसी विश्वविद्यालय में, किसी अकादमिक परिसर में, किसी सारस्वत परिसर में इसका उद्घाटन होना चाहिए था और वो हुआ। मैं अनुग्रहित हूँ। नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? नई पीढ़ी के लिए इस बुक के माध्यम से सर ये संदेश है कि हम में अपने समय से कभी किसी समय में कोई रूढ़ियां बन गई, कोई प्रथाएं बन गई, अगर अब वे उपयोगी नहीं हैं या आज के संदर्भ में उनका कोई उपयोग नहीं है, तो हमें निश्चित रूप से उसको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। बाइजुराज महारानी के जीवन से, प्राणनाथ जी के दृष्टिकोण से हमें सीखना चाहिए कि हम धर्म संप्रदायों के इतिहास में रह करके भी, उसके दायरे में रह करके भी बेहतर काम कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव अप्रोच अपना सकते हैं। इसके बाद ए सक्सेंट के ऑथर श्री प्रोफेसर के.पी. सिंह जी ने आज का जो प्रोग्राम है कई मायनों में बड़ा कुछ इस तरह से शुभ है। एक तो ये कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है, आज उसका प्रथम दिन था और ये इस मायने में भी बहुत गौरवशाली है, खूबसूरत है और हम ये कहें कि प्रेरणादायी है कि आज हमारे विद्यार्थियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से एक पीएचडी स्कॉलर का रूम बनाया है और वो स्टेट ऑफ आर्ट रूम आप देखेंगे, सारी जो हमारी लर्निंग फैसिलिटीज की सुविधाएं उसे सबसे वो इक्विप्ड है। तो उसका आज हमारे परम पूज्य धर्माचार्य जगत गुरु श्री 108 सूर्य नारायण दास जी
जो कि प्रणामी संप्रदाय, जो पूरे विश्व भर में 1.5 करोड़ लोग उसके फॉलोअर्स हैं, वो उनके द्वारा उसका आज विधिवत इनॉग्रल हुआ। उसके तत्पश्चात हमने ये भी किया कि जब भी कोई प्रोग्राम हो और प्रोग्राम में अगर पुस्तकों का विमोचन हो, पुस्तकें उसका एक केंद्र बिंदु बने, तो उससे खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती। तो आज हमारे यहाँ पर 2 पुस्तकों का अनावरण हुआ। उसमें जो पहली पुस्तकें हैं जो 3 भाषाओं में, जैसा कि अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे, विश्व मोहन जी जो कि कृष्ण प्रणामी संप्रदाय जो कि लिटरेचर एकेडमिक देखते हैं उसके सेक्रेटरी हैं, उनकी जो किताब है बहुजी महाराज जी, ये जो हमारे प्राणनाथ जी थे उनकी धर्मपत्नी थी और वो एक तरह से राधा का रूप थी। तो उनकी जो एक हमारी महिला शक्ति की जो पहचान है कि हम तो कहते हैं कि शुरू से भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि जहां महिलाओं को भी, स्त्रियों को, नारियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। तो आज उन्होंने वो उसकी ऊपर किताब लिखी जो कि 3 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में उसका अनावरण हुआ। और एक मेरी किताब जो कि सक्सेंट है, क्लेडोस्कोपी वॉयेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ इंफॉर्मेशन साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिपार्टमेंट 1946 में बना। तो ये जो किताब है कि हम जनरली फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, मैथमेटिक्स पे कोई भी जो शिक्षक होता है या शोधार्थी होता है या कोई राइटर होता है, वो विषय पे तो पुस्तक बहुत लिख लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी लेगेसी होती है, तो ये किताब दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस की 1946 से लेकर के और 2026 तक उसकी गौरव गाथा को ये संस्करण है और ये द्वितीय संस्करण है। पहला इसका जो एडिशन हमने निकाला था जब डिपार्टमेंट ने 75 साल अपने अस्तित्व के पूरे किए थे, जिसमें कि हमने बड़े धूमधाम से 11 प्रोग्राम मनाए थे। वो थी प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट लाइफ इंफॉर्मेशन साइंस 1946 से और 2021 तक। उसमें इसका पहला हमने संस्करण निकाला था, लेकिन क्योंकि वो बिगिनिंग थी, इसमें जो पहला चैप्टर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस की 1946 से लेकर 2026 तक की गौरव गाथा को संकलित करता है। कौन कौन से ऐसे प्रोफेसर रहे, कौन कौन से वाइस चांसलर रहे जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट बनाया। इसका दूसरा चैप्टर बहुत ही खूबसूरत है कि टॉप ब्रास एल्युमनाई ऑफ डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने अपने इनॉग्रल एड्रेस में कहा कि किसी भी विभाग, किसी भी विश्वविद्यालय की अगर आप उसका अस्तित्व जानना चाहते हो, उसकी पहचान जानना चाहते हो, तो उसके वहां पे पढ़े लिखे जो भी एल्युमनाई होते हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाते हैं, उनके द्वारा होती है। जैसे परिवार का अगर किसी का संस्कार पता करना है तो उसके बच्चों से पता लगता है, तो किताबें उसी का रूप होती है। और जो चौथा लास्ट चैप्टर है इसमें कि जो मैस्मराइजिंग मेमोरीज, क्योंकि आज हमारी ना मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई है। जनरली हम डिजिटल कैमरे में कैद कर रहे हैं, फोटो में कर रहे हैं, वीडियो में, ऑडियो में कर रहे हैं, लेकिन ना जाने ये बहते हुए पानी की तरह है। कब ये पानी बहना बंद हो जाए तो आपके पास स्मृतियां कहाँ हैं। तो ऐसी स्मृतियां जो पुस्तक के माध्यम से 1946 के ऐसे ऐतिहासिक फोटोग्राफ है। एक फोटोग्राफ इसमें मैं बताऊंगा आपको कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन 1947 में होना था, लेकिन 47 में देश आजाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो हो नहीं सका था। तो 7 मार्च 1948 को स्पेशल कन्वोकेशन हुआ था और उस स्पेशल कन्वोकेशन में 11 लोगों को डॉक्टरेट की मानद डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय ने दी थी। और 11 लोग कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुचेता कृपलानी, जाकिर हुसैन और आपके जैसे कि फिलिप जॉन सार्जेंट एजुकेशन सेक्रेटरी। और उसमें हमारे डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस के जो फाउंडर थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो ऐसी स्मृतियों को सजोना, संवारना, आने वाली पीढ़ी के लिए वो इसमें देखे जाना ताकि वो उससे प्रेरणा लें, ताकि वो इससे मोटिवेट हों और प्रोत्साहित हों। तो ये किताब उन सब की गौरव गाथा का संकलन है। हालांकि एक जो एक्सक्लूसिव किताब है, जिसे मैं कहता हूं कि मेरी बहुत सारी किताबें हैं, ये इस साल की मेरी 6 किताबें हैं। मैंने ठाकुर जी मेरे साथ में, उनके आशीर्वाद में, उनके कदमों में बैठा हुआ हूं। ये प्रण लिया है कि मैं इस साल में 10 किताबें अनावरण कराऊंगा। तो 6ठी ये हो चुकी है, 7वीं जो 12 अगस्त को होने वाली है, जिसमें 80 ईयर्स ग्लोरियस ईयर ऑफ डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस है, जो कि 400 पेजेज की है। शायद ही भारतवर्ष के इतिहास में, भारतवर्ष के किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में ऐसी किताब नहीं मिलेगी कि 400 पेज किसी विभाग
की संस्था के ऊपर हों, और उसके बाद में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये मैं प्रण पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी का आशीर्वाद मेरे साथ।